Exercise 7.1, question number 4. Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. से अगर ये तीनों पॉइंट है, सपोज ये 5, -2 है, ये 6, 4 है और ये 7, -2 है, तो क्या ये जो पॉइंट्स है वो कोई आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है? तो अगर कोई भी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा। तो हम तीनों साइड का लेंथ पहले फाइंड कर लेंगे। तो ए बी इक्वल हो जाएगा x2 - x1 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - -2 हो जाएगा +2। तो इसका 6 - 5 1 होता है और ये 6 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो आया √37। ये ए बी का लेंथ आया। अब ए सी का लेंथ फाइंड करते हैं। x2 - x1 7 - 5 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 5 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 आ गया बाहर। फिर बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे। बी सी हो जाएगा x2 - x1 7 - 6 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। 7 - 6 होता है 1 और दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर प्लस 36 आया √37। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए बी और बी सी का लेंथ सेम है, तो ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा। सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37, देयरफॉर they are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated in the points A, B, C and D. Champa and Chamili walk into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chamili, "Don't you think ABCD is a square?" ठीक है। तो देखो A का सबका कोऑर्डिनेट हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 4, 3, 4। B का है, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। B का है 6, 7। C का हो जाएगा 9, 4 और D का हो जाएगा 6, 1। सभी का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब चंपा कह रही है कि ये एक स्क्वायर होना चाहिए और चमेली बोल रही है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। तो कौन करेक्ट कह रहा है ये हमको फाइंड करना है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये ए दिया हुआ है, ये बी, ये सी और ये डी। हमने सभी का पॉइंट्स फाइंड कर लिया है, तो पॉइंट्स को भी यहाँ लिख लेंगे। ए का है 3, 4, बी का है 6, 7, सी का 9, 4 और डी का 6, 1। तो स्क्वायर होने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है
कि एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब ए डी और सी डी इक्वल होना चाहिए। कोई भी एडजेसेंट साइड, या तो ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, बी सी इक्वल टू सी डी होना चाहिए, सभी साइड इक्वल होना चाहिए। और साथ में कोई भी एक एंगल 90 होना चाहिए, मतलब एक एंगल 90 होगा तो बाकी भी 90 आ जाएगा अगर सभी साइड इक्वल होंगे तो सबसे पहले चेक करते हैं ए बी का लेंथ क्या है। ए बी इक्वल टू, तो इसमें हमको लेंथ भी सबका फाइंड करना है और एक डायगोनल भी फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगा ताकि हमको पता चले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि रोम्बस में भी सभी साइड इक्वल होता है। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर में जो एंगल्स हैं, एडजेसेंट साइड्स के जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री बनेंगे, रोम्बस में ऐसे जरूरी नहीं होता है। तो ए बी का हो गया 6 - 3 + 7 - 4। तो 6 - 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 भी 3 होता है, उसका भी स्क्वायर 9। ये हो गया 18 का मतलब होता है 3√2। ये ए बी का लेंथ आ गया। अब बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे। बी सी हो जाएगा 9 - 6 + 4 - 7। 9 - 6 होता है 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 होता है -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ भी √18 आया, दैट मीन्स 3√2 यहाँ भी आया। ठीक है, फिर सी डी फाइंड करते हैं। सी डी इक्वल टू हो जाएगा 9 - 6 + 4 - 1। तो ये भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी √18, 3√2 हो गया। और डी ए हो गया 6 - 3 + 1 - 4। 6 - 3 होता है 3 का स्क्वायर 9, ये -3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी √18 आया, दैट मीन्स 3√2। तो सभी साइड इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सबका इक्वल वैल्यू आया 3√2। तो ये तो पता चल जा रहा है कि ये एक रोम्बस या एक स्क्वायर हो सकता है। अब स्क्वायर ही है, ये कैसे पता चलेगा, अगर ये 90 डिग्री आ गया तो। ठीक है, तो 90 डिग्री का पता हम करेंगे हाइपोटेनस निकाल के। ए सी का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ए सी हो जाएगा 9 - 3 + 4 - 4। तो 9 - 3 होता है 6 का स्क्वायर 36, 4 - 4 0, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आया। अब अगर ए बी स्क्वायर + बी सी स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल हो रहा है ना पाइथागोरस, तब ये पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है। फॉर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी स्क्वायर + बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं। ए बी का वैल्यू कितना है, √18, तो √18 स्क्वायर 3√2 भी लिख सकते हैं, √18 स्क्वायर। और ए सी का वैल्यू आया है 6 स्क्वायर। √18 का होता है 18, ये भी 18 और 6 का हो गया 36, तो 36 इक्वल टू 36। तो यहाँ पर ये जो पाइथागोरस फॉर्मूला है ये प्रूफ हो जा रहा है इस जगह पे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। देयरफॉर एंगल बी इज राइट एंगल, hence ABCD is a स्क्वायर। स्क्वायर किसने कहा था, चंपा ने। देयरफॉर चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -1, -2, 1 0, -1 2, -3 0। तो ये क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमको पता करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल फिगर बना लेते हैं, ABCD, और यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं -1 -2, 1 0, -1 2 एंड -3 0। अब सबका लेंथ पहले फाइंड करते हैं। AB इक्वल टू कितना होगा, 1 -1 मतलब +1 हो जाएगा, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होगा तो +2 हो जाएगा। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर है √8। अब BC का लेंथ फाइंड करते हैं। BC -1 -1 सॉरी -1 -1 हो गया, +2 -0, तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 - 0 2 होगा, 2 का भी स्क्वायर 4। तो BC का भी लेंथ आ गया 8। देखो एडजेसेंट साइड यहाँ पर इक्वल हो गया, ठीक है। फिर CD का लेंथ निकालेंगे, -1 + 3 हो जाएगा, और 2 - 0, ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी 4 + 4 √8 आ रहा है। और फिर DA फाइंड करेंगे, DA हो गया -3 + 1 होल स्क्वायर 0 + 2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 + 4, यहाँ भी 8 है। सभी साइड्स इक्वल आ जा रहे हैं, तो सभी साइड इक्वल होने से 2 चीज़ें हो सकती है, या तो रम्बस या फिर स्क्वायर। अब डायगोनल फाइंड करके देखेंगे कि क्या है एक्चुअली। तो डायगोनल कितना है, AC अगर दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो अगर पाइथागोरस लगाना है तो भी लगा सकते हो, या फिर दोनों डायगोनल फाइंड करके भी पता कर सकते हो कि ये एक स्क्वायर है या रोम्बस है। तो AC हो जाएगा -1 + 1 होल स्क्वायर 2 + 2 होल स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो √16 का वैल्यू आता है 4। अब BD का वैल्यू फाइंड करेंगे। BD हो जाएगा -3 -1 + 0 -0, यहाँ भी 16 आ जा रहा है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल having all sides equal and equal diagonals is a square, ठीक है। अगर डायगोनल भी इक्वल है और सभी साइड भी इक्वल है तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन 6 का, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते हैं पहले, ABCD।
ए का हो गया -3 5, बी का 3 1, सी का हो जाएगा 0 3 और डी का -1 -4। इसमें भी सबका लेंथ फाइंड करेंगे। ए बी हो जाएगा 3 - 3 हो जाएगा +3 और 1 - 5, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो आ गया 52। अब बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे। 0 - 3 + 3 - 1, तो 3 3 = 9, 2 2 = 4, ये आया √13। फिर सी डी का लेंथ फाइंड करेंगे। थ्री प्लस वन, सॉरी 0 - 1 है ना, तो 0 + 1 हो जाएगा और 3 - 4 है तो 3 + 4 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो आया 50। और डी ए हो गया -1 - 3 +3 हो जाएगा और -4 - 5, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये 9 का स्क्वायर 81 85। सभी साइड इसमें अलग अलग आ रहा है। अब ए सी का लेंथ फाइंड करते हैं। ए सी को हो जाएगा 0 - 3, 0 - -3 है तो +3 हो जाएगा और 3 - 5, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे √52 का वैल्यू होता है 2√13, 2 2 = 4, 4 13 = 52 होता है। तो ए बी + बी सी का सम ए सी का इक्वल हो जा रहा है, सॉरी बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी अगर करेंगे तो वो हो जा रहा है √13 + √13 = 2√13 और ए बी का भी वैल्यू है 2√13। तो सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड का इक्वल हो जा रहा है। सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड का इक्वल तब होता है जब वो कोलिनियर आता है, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे ट्राइंगल ये फॉर्म ही नहीं करेगा। अगर ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं करेगा तो क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्म नहीं करेगा। सो क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए। तो ट्रायंगल पहले फॉर्म होगा तभी तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सिक्स का थर्ड, फिर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ए बी सी डी और इसके पॉइंट्स ये हुए हैं 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी इक्वल टू 7 - 4 3 6 - 5 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 + 1 √10 आ गया। अब बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे। 4 - 7 - 3 3 - 6 - 3, ये हो गया 9 + 9 √18 मतलब 2√3,
बी सी का लेंथ आ गया। अब सी डी का लेंथ फाइंड करेंगे। 4 - 1 3, 3 - 2 1, तो 9 + 1 √10। और डी ए का लेंथ फाइंड करेंगे। डी ए हो जा रहा है 1 - 4 -3 and 2 - 5 -3, तो 9 + 9 √18 = 2 √3। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये साइड इसका इक्वल आया और ये साइड इसका इक्वल आया, अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम तो बन रहा है। अब डायगोनल फाइंड करके चेक करेंगे कि दोनों डायगोनल इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों डायगोनल इक्वल होगा तो ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, ए सी का लेंथ फाइंड करेंगे। 4 - 4 0 हो जाएगा, और 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 का √2 आया। बी डी का लेंथ फाइंड करेंगे। 1 - 7 और 6 - 2, 1 - 7 होगा 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 4, 4 का स्क्वायर 16, या 52, मतलब 2 √13। तो डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं आया है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो y के वैल्यू इसमें 0 लेंगे। लेट P x0 बी द पॉइंट which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से सपोज यहाँ पर पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है या यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो पॉइंट हमने पी मान लिया है, इसका कोऑर्डिनेट है x0। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है AP और BP दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 2 - 5 को, और बी का कोऑर्डिनेट मान लिया -2 और 9 को। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन दिया है AP = BP। ठीक है, AP स्क्वायर या AP का जो फॉर्मूला होता है √x2 - x1, मतलब x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर x - 5 x + 2 हो जाएगा, -2 है तो, और y2 - y1 तो 0 - 9 होल स्क्वायर। बोथ साइड में रूट है तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। x² - 4x + 4 प्लस 25 इक्वल टू x² + 4x + 4 प्लस 81। बोथ साइड में x² कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन में है। बोथ साइड में 4 भी कैंसिल होगा, सेम साइन में है। +4 को इस साइड में लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा, -4x फिर से -4x। यहाँ पे बचा 81 - 25, तो ये -8x इक्वल टू 356। तो 8x इक्वल टू हो गया 56 / -8, 7 8 से 56 होता है। तो P का पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर P -7 0 आंसर हो गया। ठीक है, x का वैल्यू हमको फाइंड करना था। x का वैल्यू आ गया -7 और y का तो 0 था ही क्योंकि x एक्सिस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P and Q is
10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑलरेडी दे चुका है, हमको खाली डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके y का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो पी क्यू इक्वल टू दिया है 10, ठीक है। पी क्यू का पॉइंट दिया हुआ है 10 माइनस 2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हटेगा, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 10 का हो जाएगा 100। क्यों होगा? क्योंकि हमने रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हटा। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6y तो है ही, 64 प्लस 9 73, 100 को इधर लेके आ गए तो उधर 0 बचा, ये हो गया -27, 9 3 या 27 होता है, हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया हमें, 9 माइनस 3 -27 इक्वल टू 0। y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आया -9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर आया y का 3। तो y के दो वैल्यू आ सकते हैं जहाँ पर डिस्टेंस जो है 10 आएगा, ठीक है, -9 और 3 दोनों ही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, सपोज यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, ठीक है। तो P से Q का जो डिस्टेंस है, Q से R का भी डिस्टेंस उतना ही है। Q का पॉइंट दिया हुआ है 0 1, P का दिया है 5 माइनस 3, और R का दिया है x एंड 6। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, -4 हो जाएगा, -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों तरफ 25 कैंसिल हुआ, तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, तो x इक्वल टू हो जाएगा √16, दैट मीन्स प्लस माइनस 4, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आ रहा है, +4 और -4। उसके बाद हमको दोनों का डिस्टेंस भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर, मतलब पी आर का भी डिस्टेंस फाइंड करना है और क्यू आर का भी फाइंड करना है। तो क्यू आर का डिस्टेंस हो जाएगा, x का वैल्यू हम 4 लेंगे, 4 माइनस 0, -4 लेने से कोई वैल्यू आएगा, प्लस 6 माइनस 1, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 25 41, और पी आर का डिस्टेंस आएगा, x का वैल्यू हम 4 लेंगे, 4 माइनस 5
और 6 माइनस 3, 6 माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये हो गया 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 रूट 82। अगर हम x का वैल्यू -4 लेते हैं तब उस केस में अलग हो जाएगा, when x इक्वल टू -4, तब पी आर का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया 9 9 81 प्लस 81 इक्वल टू 16 9√2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that xy is equidistant from the point 3 6 -3 4 और यहाँ पॉइंट है P, सपोज यहाँ A है, यहाँ B है और P का जो पॉइंट है वो x y है कोऑर्डिनेट्स। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ये P इक्वल टू PP है, तो हमको x y का रिलेशन फाइंड करना है। x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा एंड y - 4 होल स्क्वायर। दोनों में रूट लग जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हटेगा तो इसका एक्सपेंड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर -6x प्लस 9 y स्क्वायर -12y प्लस 36। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब बोथ साइड में x स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन में है, प्लस 9 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 6x और ये 6 को इधर लेके आते हैं तो -6x हो जाएगा, -12y प्लस 8y हो जाएगा। यहाँ पे बचा 16 और यहाँ बचा था 36, 36 को इस साइड में ले जाएंगे तो -36 होगा, तो -12x -4y इक्वल टू -20। सबको -4 से डिवाइड कर दो क्योंकि -4 सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये रिलेशन आएगा।